प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु ने मौका आपके साथ संगति करने का मौका दिया है। इसके लिए खुदा को धन्यवाद आप लोगों को भी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वचन को सुनेंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रभु आपको खुदाई से आशीष दे और आपका भी धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना की शुरुआत में हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं धन्यवाद के साथ। पिता, आज एक बार फिर मौका दिया है कि पिता आपके वचन को हम भाई बहनों के बीच में पहुंचा सके, आपके नाम से प्रार्थना कर सके। पिता, हर एक भाई बहनों के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में प्रभु आपने आशीष दी है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु जी, आज भी जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख शारीरिक तौर पर पीड़ित है पिता, अस्पतालों में, घर में है और भिन्न भिन्न जगहों में प्रभु आप उन सबको छूले और उन्हें चंगाई दें। आज का वचन को बांटना आपकी महिमा प्रशंसा के लिए हो प्रभु, हम सबके लिए आशीष में हो प्रभु। आप अपनी पवित्र आत्मा से उनका पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आप आराधना स्तुति करने में हमारी अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। शुरुआत में हम ये गीत गाएंगे। आराधना स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती उतर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचन में जाएंगे। यहोशू के बारे में आज जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, यहोशू के पुस्तक में यहोशू के जीवन के बारे में, जो कि प्रभु के पीछे चला, प्रभु के कार्य को किया और किस प्रकार उसने प्रभु की अगुवाई को पहचाना, जाना। आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय और 3 पद से पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परास वहाँ तक और सूर्यास्त की महासमुद्र और हस्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूँगा। ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे भी मैं तेरे साथ भी रहूँगा। और ये सब कुछ जो कुछ तू देख रहा है, सब कुछ ये मैं तुझे दे देता हूँ। और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे भी तेरे संग रहूँगा। ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आज प्रभु परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूँगा और तू
मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। कितना बड़ा वायदा कर रहा था परमेश्वर यहोशू से। आज हमारे लिए भी ये वचन है, आज हमसे भी परमेश्वर कह रहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोऊंगा। और आगे हम देखते हैं कि हिवा बांध और दृढ़ हो जा, और जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू है बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उसके अनुसार करने की चौकसी करना। उससे ना दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं ओर। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। देखिए परमेश्वर कह रहा है यहोशू से कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तू डरे मत, भयभीत मत ना हो। क्योंकि यहोशू पहले अपने आप से डर रहा था कि परमेश्वर मैं इससे काम को कैसे करूँगा, मैं तो इतना शक्तिशाली नहीं, बुद्धि ज्ञान भी नहीं हूँ, मैं कैसे इतने इस्राएल लोगों की देखभाल कर पाऊँ। तो परमेश्वर उससे कह रहा तू हिवा बांध, तू डर मत, हिम्मत रख। आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहा कि मैंने तुम्हें एक सहायक दिया हूँ जो तुम्हारे निरंतर अगुवाई करेगा। और वो हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा, जब हम उसको हृदय से पुकारते, मन से पुकारते। हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें वादा किया है, परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया था कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग। आज परमेश्वर हमसे भी वादा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा कर रहे हैं कि मैं जैसे मूसा उनके साथ था आज मैं तेरे साथ भी। हमें कमज़ोर नहीं बनना, हिवा नहीं बनना, हिम्मत नहीं आना है, डरना नहीं है। चाहे कितनी भी परेशानियाँ मुसीबत हमारे जीवन में आए, हमें परमेश्वर को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि यदि तुमको अदालत में भी कोई खड़ा कर दे मेरे नाम से, तो तुम भयभीत ना होना कि मैं क्या कहूँगा। जब मैं तुमको सहायक दूंगा जो तुम्हारी वचन मुँह में डालेगा और उनके तुम में होकर वो बातचीत करें। आज हमें भी इस संसार में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। ये छोटी मोटी बीमारियाँ, परेशानियाँ, महामारियाँ तो आएगी। वचन की जो बातें हम देखते हैं, जितना भी वचन में लिख रहा है वो सब कुछ पूरा हो रहा है। बस इतना है कि हम परमेश्वर को पुकारे उस अंतिम समय तक, वो न्याय के समय तक अपने विश्वास में मजबूत रहे, डगमगाए ना। प्रभु कहता है मेरे नाम बहुते मेरे नाम से निकलेंगे जो तुम्हें भरमाएंगे, परंतु उनके भरमाने में मत आना। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, मनुष्य पे नहीं। परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया तो वाशू को और उससे कहा था कि इतना हो कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू प्रभावशाली होगा। कौन हमको बढ़ाएगा, कौन हमारे को ऊंचा करेगा? परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा, पवित्र आत्मा हमको ऊंचा करेगा। कोई मनुष्य ऊंचा नहीं करेगा। मनुष्य आज के ज़माने में एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। पौलुस और सिलास भी जब बंदी गृह में थे परमेश्वर की, वहाँ पर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना स्तुति करी, परमेश्वर के वचन को सुनाया। तो उस जो कि डर गया था, अरे ये कहीं भग ना गए हो, पर उन्होंने कहा नहीं, हम भगे नहीं, यहाँ हैं। और उनके कार्य के द्वारा उसका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। उसने अपने आप को तो अपने जीवन को तो समर्पित किया, अपने परिवार के लोगों का भी जीवन को समर्पित कर दिया। उसका विश्वास, हमारा आज विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास परमेश्वर पे है कि नहीं? हमें ये अपने आप को देखना है। हमारा विश्वास कहाँ, किस स्थान पर है, किस जगह पर है? चाहे हम प्रभु के छोटे दास हो चाहे बड़े दास हो, हमें हमारे को जो जिम्मेदारी दी गई हम उसको पूरे कर रहे कि नहीं? कहीं अपने प्रभु के आड़ में हम अपने आप को बड़ा तो नहीं कर रहे दुनिया के सामने? हमें यहोशू भी जो कमज़ोर था अपने आप को दीन नम्र कर रहा था, नम्रता, और प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया, उसको आशीष दी। और उसने भी सीखा व्यवस्था कि हमको एक नियम दिए गए, सारे उपदेश दिए गए, 10 आज्ञा दी गई है कि अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम कितना एक दूसरे से, पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे की कितना गलतियों को माफ़ करते हैं? हमें अपने आप को पूछना है, समझना है, तभी तो हमको उस राज में हम प्रवेश कर पाएंगे और यीशु के वचन फैलेगा, यीशु के नाम की महिमा होगी। हमारे विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास, हमें विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है। मनुष्य पे नहीं, पर परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए मरना है। क्या पौलुस ने क्या कहा था? जीऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा, मरूँगा तो प्रभु के लिए मरूँगा।
हमको भी जीना है तो प्रभु के लिए जिए, मरे तो प्रभु के लिए मरे। ये भावना हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है, तभी हम सबको बहुतायत से आशीष मिलेगी। यहोशू ने, और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है कि हुआ बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर हुआ तेरे संग रहेगा। आज हमारे संग पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम कहीं भी होकर, नदियों में से होकर चले तो भी हम डरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। आग में होकर चलेंगे कि आज लो हमको लगेगी नहीं। इस्राएली लोगों ने भी थोड़े से विश्वास के कारण वो डगमगा गए, उसके कारण वो 40 वर्ष तक जंगल में भटकते थे। हमको भयभीत नहीं होना। ये महामारी परेशानी हमारे बच्चों की हो, पढ़ाई की हो, काम धंधे की हो, परिवार की हो, प्रभु को पुकारना है, प्रभु के हाथों में समर्पित। ये सब कुछ प्रभु का है। प्रभु तू मेरे आगे हो, मैं तुझे मेरे पीछे अपने रख, और इस संसार में मुझे चला, तो प्रभु के आशीष हमको बहुतायत से मिलेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जिस भाई के जहाँ भी दर्द पीड़ा हो, कृपा आप अपने स्थान, उस स्थान पर हाथ रखें, और पानी और तेल जरूर लेके अपने साथ बैठे, ताकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसके ऊपर आप हाथ रखें, ताकि वो उस पर परमेश्वर की आशीष उतरे, और उस पानी को पिए, तेल को अपने दर्द पड़े स्थान पर लगाए, तो और विश्वास के साथ, तो निश्चय आपको आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते धन्यवाद के साथ पिता, ये सुंदर वचन आपने दिए यीशु के जीवन के लिए। यीशु के साथ आप थे प्रभु, आप आज हमारे भी साथ है प्रभु, और हमारे वादा किया है पिता परमेश्वर प्रभु, राजा यीशु परमेश्वर पिता, यदि तुमको अदालत में मेरे नाम से खड़ा करा जाए तो भयभीत न होना कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में होकर बातचीत करूँगा। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, यीशु के जीवन के दिया कि जैसे उसने कहा कि आपने कहा कि मैं तेरे संग हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरा काम सफल होगा। वो पिता, हम जब आपका नाम से जाते हैं तो प्रभु हमें बहुत सी सफलता हमारे कार्य में उतरती है, हमारे जीवन में मिलती है, और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज जितने भी भाई बहन पीड़ित है, घरों में, अस्पतालों में, भिन्न भिन्न जगहों में शरीर सर्दी जुकाम हो, काशी बुखार हो, प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ा के उन भाई बहनों को आप छू ले प्रभु, जहाँ भी जिस स्थान पर भी उनके शरीर में दर्द पीड़ा है प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र हाथ बढ़ा के उन्हें छू ले। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से उस दर्द पीड़ा को उनके शरीर से निकाल कर नरक में डाल दीजिए, और उन्हें यीशु के नाम से चंगाई दीजिए। जितने भाई बहन प्रभु जी पानी और तेल को लेके बैठते हैं पिता परमेश्वर, उस पानी और तेल को प्रभु अपने लहू से ब्लेस करे प्रभु, अपनी सामर्थ से भरपूर करे, अपना पवित्र हाथ बढ़ा के उसे छू लीजिए, ताकि वो ब्लेस हो जाए प्रभु, ताकि जितने भाई बहन प्रभु उस पानी को पीते हैं, तेल को लगाते हैं अपने शारीरिक पीड़ाओं के लिए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा वो चंगाई प्राप्त करे पिता। आप ब्लेस करे पिता परमेश्वर उस पानी को हर घर में प्रभु, अपने घरों में छिटकते तो उस घर की दरिद्रता दूर हो जाए। शरीर में यदि छिटक पानी पीते हैं तो उसके द्वारा भी प्रभु उन्हें आत्मिक शारीरिक पीड़ा, उनके जब पीड़ा है उससे भी जो छुटकारा मिल सके, उनके आपकी आशीष उनके घर भंडार में उतरने पाए प्रभु, हर एक घर के भंडार को अपने भरा पूरा रखे, अपने स्वर्गीय आशीष को भर देता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक नौजवान बच्चों को प्रभु अपने पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दे, हर एक बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दे पिता परमेश्वर, जिससे कि वो अपना काम धंधा करे। जहाँ भी उन्होंने अप्लाई किया उन अधिकारियों के हृदय उनके मन को तैयार करे प्रभु, ताकि वो अपने कार्यालय में उनको काम करने के लिए स्थान दे सके, और वो काम करे पिता, और परिवार अच्छी तरह चले सके, आपके नाम से अपना जीवन को व्यतीत करे प्रभु। नम्रता, दीनता, कोमलता का स्वभाव हम सबको दो प्रभु जी। हमारे देश में महामारी को निकाल कर नरक में डाल दो, और प्रभु जी और हर एक के ऊपर अपना लहू छिटके, ताकि पिता कोई ग्रसित ना हो, और सब भले चंगे रहकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, गीत को सुनते हैं प्रभु, हर एक के हृदय को ये वचन छूने वाला हो सके, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। हमें भी अपनी सेवा में बहुतायत से इस्तेमाल करें, हमारे शरीर के हर एक दर्द पीड़ा को भी आप दूर करें पिता। हर बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते पिता। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।